प्रणाम मित्रों। अभी कुछ दिन पहले जावेद अख्तर साहब और तारिक फ़तेह साहब के बीच में टीवी चैनल ने बहस कराई थी और जावेद साहब लगभग छा गए थे। छाने से अभिप्राय मेरा कि तारिक फ़तेह साहब उसमें बहस में लगातार कमज़ोर पड़े, उनसे पिछड़ गए। और उसका कारण ये नहीं था कि जावेद अख्तर बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज़हीन आदमी हैं या तारिक फ़तेह साहब कमज़ोर हैं, मगर जिस ग्राउंड पे बात करनी है उसकी जगह किसी गलत ग्राउंड पर अगर आप खड़े होते हैं तो ज़ाहिर है आपके पैर फिसलते हैं। जावेद अख्तर ने ये कहा कि वो औरंगज़ेब और बाबर की औलाद नहीं है, अकबर और जहांगीर की औलाद हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि सुधार किए। मुद्दा जो बहस का था उसकी जगह और उसका कारण भी है। मुझे अभी कुछ बरस पहले की एक बहस याद आती है। पुणे में एक मीटिंग हुई थी। ऐसे कुछ मुसलमान जो मुर्तद हैं, जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है, नाम से मुसलमान हैं मगर इस्लाम के विरोधी हैं और बातचीत इस पर करते हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें तकरीबन कोऑर्डिनेटर था मैं गया, मेरे साथ कुछ और लोग भी गए। तो मैंने अपनी ठहरने की व्यवस्था अलग की। उस प्रोग्राम में जिस समय पहुंचना था उसमें तकरीबन मैं आधे घंटे देर से पहुंचा। तो वहाँ खासी तनातनी का माहौल था। वो तनातनी उस वक्त नहीं खुली, अभी कुछ 15 दिन पहले ये बात खुली। उसमें कुछ लोग औरंगाबाद के हैं, कुछ लोग मनमाड के हैं, कुछ मुंबई के हैं, कुछ भोपाल के हैं, कुछ दिल्ली के हैं। गैर मुस्लिमों को इसका अंदाज़ा नहीं है कि इस्लाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर इस्लाम के विरोध में एक अच्छी खासी धारा है। उस धारा को मजबूत करने की कोशिश करने की जगह हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं या वो हम तक नहीं पहुंच पाते। तो खैर, वो जो साहब उस वक्त तनातनी का कारण था वो अब खुला। किसी बात पर बहस हुई तो वहाँ ये विषय आया कि रिलीजियस किताब जो उनकी हैं उस पर पैर रख कर खड़ा हो कोई, तब मानेंगे कि वो मुर्तद है, उसने इस्लाम छोड़ दिया है। तो मैं उस बहस में था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले आप गीता पर, वेदों पर पैर रखें। मैंने कहा वो क्यों? गीता पर, वेदों पर पैर क्यों रखूँगा? तो बोले मैं भी तो रख रहा हूँ। मैंने कहा आप रखें, वो आपका मामला है। गीता और वेद कहीं वाजिबुल कत्ल, क़िताल फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो कि भगवान के नाम पर तलवारें चलाओ, गले काट दो, जो हिंदू नहीं हैं, जो आर्य परंपरा को नहीं मानते उन्हें जान से मार दो, ऐसी कोई बातें तो नहीं करते। तो इन किताबों पर पैर क्यों रखा जाएगा? आप को अपने दीन में, मज़हब में रिफॉर्म करना है, उसकी चीज़ें आपको गलत लग रही हैं तो उससे आपको बाहर आना है। उसकी वजह से मैं अपनी राष्ट्रीयता, अपना विश्वास क्यों छोड़ दूंगा? मैं तो लगातार रेक्टिफाई करता ही आ रहा हूँ। जैन परंपरा जिसे हम कहते हैं, बौद्ध परंपरा जिसे हम कहते हैं, मूलतः जो सनातन परंपरा है इसमें रेक्टिफिकेशन ही तो है। जो चीज़ें गलत थीं, आखिर सती प्रथा कोई बड़े पैमाने पे नहीं थी, वो तो मूलतः आई इसीलिए थी कि आक्रमणकारियों ने, बाहर के जो विदेशी हमलावर थे, उन्होंने हमारे किले लूटने के बाद जो महिलाएं पुरुष बचते थे उन लोगों को, बच्चों को गुलाम बनाने का, उन्हें यौन दासी बनाने का, लौंडी बनाने का कार्य किया। इसके चलते कि इस मृत्यु से भी अधिक अपमानजनक ये जीवन है, लोग अपने आप को होम कर लेते थे, अग्नि संस्कार कर लेते थे, अपना जीवित जल जाते थे। हमने उससे बाहर निकाला ना समाज को। साहब मैं पैर क्यों रखूंगा? यही मामला है। जावेद अख्तर अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो एथीस्ट हैं, तो उनको उनके एथीज्म को चैलेंज करना था। जिस वक्त वो कह रहे हैं कि हम बाबर और औरंगज़ेब की औलाद नहीं, हम अकबर और जहांगीर की औलाद हैं, तो एक बात समझने की है कि मैं फलाने साहब मेरे पिता हैं मगर वो जो मेरे दादा हैं मैं उनका पोता नहीं हूँ। इसका क्या मतलब है? बात ही बेतुकी है। और फिर लोग इस बात को नहीं जानते
कि इतिहास में जहांगीर का नाम जिस नाते बदनाम है, बुरा आदमी, वो ये था कि उसने शेख अहमद सरहिंदी के कहने पर सिखों के जो 5वें धर्मगुरु अर्जुन सिंह जी थे उनका कत्ल किया था। शहीदी कोई 9वीं पातशाही की नहीं हुई है, 5वें गुरु की भी शहीदी हुई है। ये जहांगीर का काम था, जिसको बहुत सभ्य माना जाता है। 1606 ईस्वी में उन्हें लाहौर के किले में कैद किया गया था, जहां उन्हें यातनाएं दे के मारा गया। और इस हत्याकांड का जिक्र तुझके जहांगीरी में भी है। तो ये बात साफ साफ अपने को समझ में तो आनी चाहिए। तो जावेद अख्तर साहब को दबोचने का, घिरने का तरीका ये नहीं था जो वो कर रहे थे। सवाल इसका नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में सुधार किए कि नहीं, उसने टैक्सेशन को ठीक किया कि नहीं। सवाल इसका है कि अलाउद्दीन खिलजी होता कौन है टैक्सेशन ठीक करने वाला। मैं अपने मकान की मरम्मत करने के लिए किसी को, राज को, मजदूर को बुलाता हूँ, वो 6-8 आदमी आकर दीवार की मरम्मत करते हैं, काम करते हैं और फिर मकान में घुस जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं। तो क्या ये बात औचित्यपूर्ण है? मैं कहूँ कब्जा तो ठीक है, मगर उन्होंने दीवार बहुत अच्छी बनाई, मेरे कमरे बहुत सही बना दिए। अलाउद्दीन खिलजी के बाप का था हिंदुस्तान। जावेद अख्तर साहब जब तक इस सवाल नहीं करेंगे बात कैसे बनेगी। जावेद को, तारीख को घेरना था तो इस ग्राउंड पर घेरना था कि, मगर उसके लिए समस्या है कि फिर वो मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम नहीं चल सकता। कि आप जब अपने आप को अल्लाह के इस्लाम का हिस्सेदार मानते हैं तो फिर आप ये कैसे कहेंगे। एक्चुअली समस्या यही है कि इस देश में किसी भी देश में 2 वर्ग होते हैं, देशभक्त और देशद्रोही। देशभक्त भी मैं हूंगा, देशद्रोही भी मैं हूंगा, चूंकि देश मेरा है। ये तीसरा वर्ग है जो अराष्ट्रीय है, जो इस राष्ट्र को अपना नहीं मानता। उस अराष्ट्रीय वर्ग को आप इस कसौटी पर कैसे कर सकते हैं? तो खरी खरी बात है। जावेद अख्तर साहब एथीस्ट हैं कि नहीं, मुद्दा ये है ही नहीं। जावेद अख्तर जिस परंपरा से अपने आप को जोड़ते हैं वो परंपरा किसी तरह से भारतीय नहीं है। चूंकि वो कुछ 100 साल इस देश में रह गए, बाहर से आए थे सेनाएं लेकर, उनके साथ स्त्रियां नहीं थी, उन्होंने यहाँ की स्त्रियों से विवाह किया, संतान उत्पत्ति की, फिर यहाँ देखा कि यहाँ से पैसे ले जाना, गुलाम बनाना, लड़कियां ले जाकर लूटना, मंदिर लूटना, किताब लाइब्रेरीज जलाना, आचार्यों को मारना, ब्राह्मणों को मारना, ये सब करने के बाद इतने लंबे और हिंदू कुश के पहाड़ों को लांघते हुए जाना, किसकी जरूरत, क्या यहीं रह लो। तो उन्होंने यहाँ सिस्टम स्टेब्लिश कर ली तो भारतीय हो गए। ये बात कहने वालों को समझना चाहिए कि भारत की जो बिल्कुल बॉर्डर तक, नॉर्थ ईस्ट में दूर तक, तिब्बत में, चाइना के बॉर्डर तक जो रोड्स बनाई वो अंग्रेजों ने बनाई। न्यायपालिका पहले से थी, मगर उन्होंने एक सिस्टम यहां पर लागू किया, पुलिस के सुधार किए, थाने बनाए, कचहरियां बनाई, कानून बनाए, और उनके हिसाब से वही कानून जिसे बाद में अंबेडकर जी और इन सब के नाम पर जोड़ा जाता है, वो पुराना कानून चल रहा है ब्रिटिश, उसी में थोड़ी सी कुछ कटपेस कर आके वो सब बना लिया गया। तो जिन्होंने ये बनाया, इस कारण से भारत में अंग्रेजों का राज ठीक मान लिया जाएगा? अंग्रेजों का राज ठीक नहीं है, उनको हम खदेड़ेंगे, तो मुगलों का कैसे ठीक हो जाएगा साहब? और यहां सवाल आपके मन में उठना चाहिए, 1857 जिसे भारत की आज़ादी की लड़ाई समझाया और कहा जाता है, वो किधर से भारत की आज़ादी की लड़ाई है? दिल्ली में 1857 में अंग्रेज हार जाएंगे, मुगल जीत जाएंगे, तो दिल्ली किसकी होगी? उन मुगलों की जिन्हें सिंधिया ने, जिन्हें मराठों ने इसी दिल्ली में पराजित किया था, जिनसे सिखों ने चौथ वसूली थी, जिनका जीना जाटों ने हराम कर दिया था, गुजरों ने जिनकी बुरी तरह से जिनसे बदले लिए थे अपनी मातृभूमि के। ये धरती हमारी है। मुगल होते कौन है इसमें राज करने वाले? तो 1857 की जिसे क्रांति कहा जाता है, जो लखनऊ के आज़ादी की, लखनऊ की नवाबी की लड़ाई, वो बेसिकली एक डकैत से दूसरा डकैत, एक पुराना डकैत एक नया डकैत है। जब तक इस तरह पर बात नहीं करेंगे, जावेद अख्तर कहां से हार जाएंगे? तो वो जो तर्क दे रहे थे तारिक फतेह साहब, वैसे तारिक फतेह साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, मगर मजबूरी उनकी ये कि उन्होंने ग्राउंड गलत पकड़ रखा है। जब वो मुल्ला का इस्लाम कहेंगे और अल्लाह का इस्लाम कहेंगे और खुद को अल्लाह का इस्लाम क्लेम करने वाला कहेंगे, तो इसकी गलतियों को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, इससे कैसे पिंड छुड़ाएंगे? वो एक सांस में ये कहते हैं कि 150 बरस पहले मेरे पूर्वज राजपूत से मुसलमान हुए थे, मुल्तान में जाके बस गए थे। ठीक, तो इस गलती को सही किए बिना
रेक्टिफाई किए बिना, वापस अपने राजपूत पूर्वजों की पंक्ति में बैठे बिना आप इनको चैलेंज कैसे कर सकते हैं? जिनके दबाव में वो मुसलमान हुए थे, वो दबाव अब तक काम कर रहा है, तो उनको अपना पूर्वज मानने से इनकार कैसे करेंगे? दो ही बातें संभव है, या तो अलाउद्दीन खिलजी और मुगल आपके पूर्वज हैं, और या फिर राजपूत आपके पूर्वज हैं। दोनों तो हो नहीं सकते। ये वो ग्राउंड है जिस पर तारिक फतेह साहब मार खा गए, और कोई भी खाएगा। मुझे इस्लाम में चूंकि ये आतताई देश पर हमला करने वाली विदेशी विचारधारा है, इससे राष्ट्र की मुक्ति चाहिए, तो मैं इसमें मॉडरेट इस्लाम नहीं ढूंढ सकता। जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपने आप को पीछे खींचने के लिए तालिबान में एक ग्रुप निकाला जिसे उन्होंने मॉडरेट तालिबान कहा। ये मॉडरेट तालिबान क्या होता है साहब? कैंसर फलाना अच्छा है और बुरा है, कैंसर बुरा अच्छा नहीं होता, कैंसर बुरा ही होता है। इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई दूसरी बात ही नहीं है। आप लोग कुछ मतलब तर्कों का ध्यान करें, तो ये बात रही। अच्छा, दूसरे अब मैं विषय पर आता हूं जिस पर मैंने बात करनी थी, कि मैं इस्लाम का बहुत प्रशंसक हूं, वाकई मैं इसकी तारीफ करता हूं। पिछले दिनों मैंने एक दो घटनाएं बताई थी तबलीग के सिलसिले में, हल्द्वानी की, कि मुझे किन्हीं साहब से मिलना था, वो शायर थे, वो मुझे उन्होंने पकड़ा और उसके बाद वो किसी के मोहल्ले में कोई साहब थे, उनके घर पर गए, घंटी बजाई, बच्चा निकला, उन्होंने कहा ज़रा सा बैठक खोल दीजिए। उनकी बैठक खोल दी गई, बैठ गए और हम लोग 2 घंटे बात करते रहे। मैंने पूछा भी घर किसका है, तो उन्होंने बताया फलाने साहब, फलाने कोई सिद्दीकी है, कोई ऐसे थे। वो कहाँ हैं? बोले वो कहीं होंगे। तो मैंने, ये घर कैसे खुल गया? तो उन्होंने कहा कि मोहल्ले के जो भी लोग हैं वो कभी कोई मिलना होता है, क्योंकि मुसलमानों के पास छोटे घर हैं, खाने की जगह नहीं है, ड्राइंग रूम नहीं है, तो कहाँ बैठाएं, किससे बात करें? तो किसी को तो चाय की दुकान पे खड़े होकर पान की दुकान पे बात कर ली, मगर मुझ जैसे आदमी को जिसके साथ घंटे 2 घंटे बात करनी थी, क्या करते? तो उसके लिए फिर उन्होंने किसी का घर खुलवाया। कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पड़ोस का कोई गरीब हिंदू, कोई पान वाला, कोई प्रेस करने वाला, कोई जूते बनाने वाला, अपने किसी मेहमान को 2 घंटे के लिए मेरे या आपके ड्राइंग रूम में लेकर आ जाए और उसके बाद वो बातचीत करके वापस चला जाए? कभी कल्पना भी की है? मगर ये सब मुसलमानों में सामान्य व्यवहार है। ये मुसलमानों को जोड़ने का काम करता है। एक सामान्य हिंदू और एक सामान्य एक स्तर के, अगर राज हिंदू है और राज मुसलमान है, बढ़ई हिंदू है, बढ़ई मुसलमान है, ठेकेदार हिंदू है, ठेकेदार मुसलमान है, एक क्लर्क हिंदू है, एक क्लर्क मुसलमान है, सामान्य रूप से अगर तुलना करें, कम से कम उत्तर भारत की मैं निश्चित कह सकता हूँ, तो हमेशा मुसलमान का पल्ला भारी होता है। ये गंभीर और अपने आत्मचिंतन का विषय है। क्यों? कि इस्लाम ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अखलाक। अखलाक का मतलब है शिष्टता। ये एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से जोड़ने का कार्य करता है। ये अखलाक एक मुसलमान के लिए दूसरा मुसलमान अपना महसूस हो। कल्पना करें, वो गरीब मुसलमान जो मुझे किसी के बैठक में बैठाकर बात कर सकता है, इस पर कभी कोई समस्या आएगी तो वो आड़े आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा कि ये हमारे अपने लोग हैं। ये अपनापन, इस्लाम में जो एक अपनापन का भाव है और अपने लोगों को बनाकर रखने का भाव है, जोड़ कर रखने का भाव है, वो ज़बरदस्त है। अद्भुत व्यवस्था है इस्लाम की। इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता, इसकी तारीफ करनी ही पड़ेगी। मैं हमेशा से इस बात को महसूस करता हूँ। तो मुसलमान जो शुरुआती थे, जो आचार्य थे इस्लाम के, उन सारे लोगों ने प्रारंभ से इसकी व्यवस्था की कि मुसलमान एक समूह बने, अनपढ़, जाहिल, बेपढ़े लिखे, नाकारा लोग कहते हैं, मगर किया क्या? इस्लाम की शुरुआत के 20-25 साल में सारा जो ये ईरान और ये सारा इलाका है, मिस्र, लीबिया, सारा उन्होंने इस्लाम के अधीन कर लिया। लफंगे, लड़ाकू, लुटेरे, डकैत, चोर, बेईमान सब इस किस्म के लोग इकट्ठे कर लिए, मदीन से ही होने शुरू हो गए थे। मगर उनको एक जीवन दर्शन दिया, जो जीवन दर्शन लगातार काम कर गया।
आज भी ऐसा होता है कि मुसलमान दुनिया में कहीं परेशान होते हैं तो कहीं से कोई खुतबा आता है, तो कहीं जुमे की नमाज में उसके खुतबे में बहस होती है, तकरीर की जाती हैं। कभी सुना है आपने कश्मीर में हिंदुओं पर परेशानी हुई? ऐसा नहीं उनकी मदद नहीं हुई। 47 में विभाजन हुआ तो उसके बाद जो पंजाब से या बंगाल से लोग आए थे, सारे मंदिर, धर्मशालाएं, आर्य समाज लोगों ने बिल्कुल खोल दिए, सब लोगों की व्यवस्था दी गई। गांधी ने तो चूंकि जो मुस्लिम दिल्ली के घराने थे जिसमें वो लोग जाकर ठहरे उनके खाली पड़े हुए घरों में, तो उस पर अनशन पर गांधी बैठ गए। नतीजा उन लोगों को निकाला गया पुलिस के जरिए, तो उनकी व्यवस्था हुई ना, नहीं तो मर गए होते ठंड में। सारी व्यवस्था समाज ने की, मगर उसके बावजूद उस समाज का द्वंद्व, अगर पेशावर से, सियालकोट से, लाहौर से, कराची से हमारे बंधु लुटपिट कर आ रहे हैं, जवाब देंगे साहब, छोड़ेंगे नहीं, ये भाव, उसके लिए बेचैनी बुनियादी शर्त है कि हमारे अंदर बेचैनी हो, कि हमारे लोग पीड़ा उन्हें दी जा रही है, कष्ट दिया जा रहा है, इस नाते वो हिंदू हैं, वही उनकी और हमारा सामी ये है, ये हमें नहीं आता। उसके लिए इस्लाम एक बड़ी व्यवस्था करता है। 5 वक्ता नमाज, तौहीद, हज, रोज़ा, ज़कात, ये जो 5 उन्होंने नियम बनाए, उस नियम ने इतने बड़े पैमाने पर, और ये बातें ऐसी हैं कि कई बार इनको बड़ा गलत सलत समझा जाता है, जब इनको पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता। तो इस्लाम के शुरुआती दिनों से, बल्कि जो मदीना में पैगंबर पहुंच गए थे उसी ज़माने से, इस्लाम का जो मूलभूत लक्ष्य था वो आंतरिक तलाश नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना जिहाद असगर और जिहाद अकबर, के बड़ा जिहाद तो ये अपने अंदर की चीज़ों को बदलाव लाना। कोई माइकलाल हमें 2 उदाहरण कहीं हदीस में दिखा दे जिहाद अकबर का ये मतलब है, ये मतलब हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया जाता है, कहीं इसका कोई उल्लेख नहीं है। जिहाद का सिर्फ एक मतलब है, गैर मुस्लिमों को कैसे काबू करो, उन्हें कैसे दबोचो, उन्हें कैसे मुसलमान बनाओ। उन्होंने कभी आंतरिक तलाश की ही नहीं। उसका सदैव से लक्ष्य राज्य की स्थापना, उसको मजबूत करना और उसका विस्तार है। और इसके साथ साथ जीवन के कुछ नियम दिए गए। तो उसके शुरुआती दिनों से ही जो इल्हाम, सो कॉल्ड इल्हाम है मोहम्मद के, उस पर और जो उसने बातें की, उनकी पड़ताल, उनकी छान फटक, इस पर एक प्रतिबंध था। शुरुआत से ही कोई बात करेगा तो उसको गला काट दिया जाएगा। हमेशा से ये होता ही रहा है और कोई नई बात नहीं है। मोहम्मद ने नमाज कायम करने की व्यवस्था दी। मैं कुरान की एक आध आयत आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये सूरा अल बकरा 2 नंबर का सूरा, उसका 39 नंबर, उनका 43 नंबर की आयत है। नमाज कायम करो, ज़कात दो और झुकने वालों के साथ तुम भी झुको, यानी मुसलमान जो नमाज पढ़ते हैं उनके सामने। दूसरों की व्यवस्था, जो लोग अल्लाह की बात नहीं मानते, यानी कुरान को नहीं मानते, मोहम्मद को नहीं मानते, जो इस्लाम को नहीं मानते, उनके लिए, और अल्लाह की राह में उन लोगों से युद्ध करो जो तुमसे युद्ध करें, और सीमो लंघन करने वाले न बनो। ये सफाइयाँ दी गई हैं। ईमानदारी की बात है कि गैर मुस्लिमों के लिए तलवार का रास्ता। 191 नंबर सूरा अल बकरा 2 नंबर की, 2 नंबर की जो सूरा है उसमें देखिएगा अध्याय में, और उनको जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो। ये कुरान की बड़ी साफ सी व्यवस्था है। सूरा अल बकरा की 216 नंबर की आयत है, तुम पर युद्ध फर्ज किया गया और वो चीज़, और वो तुम्हें अप्रिय है। हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे लिए अच्छी हो, और हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें प्रिय लगे और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। सूरा अल बकरा की 244 नंबर की आयत है, और अल्लाह की राह में युद्ध करो और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। गैर मुस्लिमों के साथ में आपके मामलात नहीं चल सकते। आले इमरान 3 नंबर की, उसमें 28 नंबर की आयत है, ईमान लाने वालों को चाहिए कि वे ईमान वालों के विरुद्ध काफिरों को अपना संरक्षक मित्र न बनाएं। काफिरों के साथ दोस्ती नहीं। स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या है। अब ये बताएं जावेद अख्तर वो कैसे दबोच लेंगे? खुद तो अल्लाह का इस्लाम कह रहे हैं, तो अल्लाह का इस्लाम तो ये है
बचकानी बहसों में तो चल सकता है तारिक फतेह साहब, मगर अगर संजीदगी से बात करनी है तो इस्लाम को छोड़े बिना कोई चारा नहीं है। यह अरबी साम्राज्यवाद है। आप माफिया को से बचना भी चाहें, उसको रद्द भी करना चाहें और खुलकर कहें भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसी आयत को पढ़ रहा हूं, और जो ऐसा नहीं करेगा, यानी जो काफिरों के साथ दोस्ती करेगा, और जो ऐसा करेगा तो उसका अल्लाह से कोई भी नाता नहीं, परंतु ये भी कि तुम उनसे बचो जैसा बचने का हक है, और अल्लाह तुम्हें स्वयं से डराता है। बिल्कुल किसी को गलत फहमी हो तो ये और सफाई है इसमें आ जाती है। सूरह अल-माइदा 5 नंबर का, उसमें 51 नंबर की आयत, हे ईमान लाने वालों तुम यहूदियों और ईसाइयों को मित्र न बनाओ। हमारी तो कोई गिनती नहीं है हिंदुओं की, हम तो मुशरिक हैं, हम तो देखते ही मार दिए जाएं तुरंत, हम तो वो लोग हैं। ईसाई यहूदियों को जिन्हें वो अहले किताब मानते हैं उनके लिए कह रहे हैं। ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, और जो कोई तुम में उनको मित्र बनाएगा वो उन्हीं में से होगा। निस्संदेह अल्लाह जुल्म करने वालों का मार्ग नहीं दिखाता। सूरह अल-माइदा 33 नंबर की आयत, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल जो धरती में बिगाड़ पैदा करने के लिए दौड़ धूप करते हैं, उनकी सज़ा यही कि बुरी तरह कत्ल किए जाएं या सूली पर चढ़ाए जाएं, उनके हाथ और उनके पांव विपरीत दिशाओं में काट डाले जाएं। ये है इस्लाम। ऐसी विचारधारा को स्टैब्लिश कर दिया। बिल्कुल ही असभ्य, किसी के भी गले से कैसे उतरेगा कि जिसे हम जानते नहीं, जिससे परिचय नहीं, जिसका हमसे कुछ लेना देना नहीं, उसको हम क्यों मार दें? क्यों उसकी बीवी को लूट के अपनी यौन दासी बना लें? क्यों उसके बच्चों को गुलाम बना के बेच दें? इसका आधार मन में बदलाव है। ये सब भी मुसलमानों ने, उस काल के आचार्यों ने ये सब किया, मगर मैं इसका प्रशंसक हूं। धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए ये हमारी क्षमता होनी चाहिए कि हम ऐसा कर सकें। जो राष्ट्र के विरोधी हैं, धर्म के विरोधी हैं, उनके प्रति हमारा यही रुख होना चाहिए। फिर जब मैं ऐसा सोचता हूं तो मैं ऐसा क्यों नहीं करता कि मैं मुसलमान नहीं बनता? और उसका कारण ही है कि हम कुछ भी करें, मानवता कहां मार दें। आप मुझसे सहमत नहीं हैं, मैं आपको तर्क से पराजित करूंगा। और भारत की तो परंपरा है शास्त्रार्थ की। गीता बेसिकली कृष्ण और अर्जुन का संवाद ही तो है, जिनके साथ खेलकर बड़े हुए नर नारायण कहते हैं, मत मानिए नर नारायण, मगर दो पुराने मित्र तो हैं, और इतने अभिन्न मित्र हैं कृष्ण और अर्जुन कि शुरू से जब जब अर्जुन संकट में आए, वनवास में थे, तो भी कृष्ण मिलने जाते रहे उनसे। बिल्कुल जो युद्ध की प्रारंभ होने वाला है किसी क्षण, उस क्षण में भी तर्क वितर्क हो रहा है, प्रश्न उत्तर किए जा रहे हैं। ये भारत की परंपरा है। यानी आपकी बात मुझसे गलत भी होगी तो मैं तब तक आपको कहने का हक दूंगा, आपसे बात करूंगा, आपसे चर्चा करूंगा और आपको कन्विंस करूंगा कि आप गलत कह रहे हैं। मैं आपका सर नहीं फोड़ने वाला हूं। ये भारत की परंपरा है। भगवान बुद्ध ने, जो उस काल की देशना थी, वैसे पुरानी जितनी मूर्तियां हैं भगवान बुद्ध की देखेंगे तो सब में वो जनेऊ पहने हुए, त्रिपुंड लगाए हुए, कर्मकांड करते हुए दिखाई देते हैं। ये जो आजकल के नवबौद्ध हैं, सो कॉल्ड दलित चेतना के लोग, जो राजनीतिक लाभ के लिए सारी बातें कर रहे हैं, अम्बेडकरवादी, बुद्ध वैसे नहीं थे, किंतु उन्होंने बदलाव की बात तो की थी। बुद्ध का सिर किसने फोड़ा? किसने उनको तंग किया? कभी भी कुछ नहीं हुआ। आज भी लोग इस तरह की बात करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने फलाने को, ब्रदरथ को, उसको मार दिया, मगर उसके कारण बौद्ध मत में कहां कुछ हुआ। अंबेडकर जी ने स्वयं ही कहा है कि भारत में, अफगानिस्तान से ध्यान रहे, भारत में बौद्ध मत के नाश का कारण इस्लाम है। उसने सारे मुसलमान बौद्ध मार के मुसलमान जबरदस्ती बना दिए। तो जो सच बोलने की परंपरा और सच के प्रति हमारी जो एक ललक है कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं या आप मुझसे सहमत नहीं है, मगर आप मेरा गला नहीं काट देते, तो ये जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है हमारी, वो कहां ले जाएं हम? मुसलमान हम बने कैसे? नमाज कायम करो, मैंने आपको बताया। अब ये नमाज कायम करने की व्यवस्था क्या है? कैसे करें? नहीं करेगा तो क्या होगा? कोई इसके लिए
इस्लाम ने लगातार की व्यवस्थाएं की हैं। मुल्ला है ना, वो ये काम करते हैं। नमाज कायम करो तो कौन नमाज पढ़ा सकता है, इमाम कौन बन सकता है, इस पर जो व्यवस्था है ये बताएगा कौन कि ये होना कैसे है। इसके लिए मुल्ला हैं और वो फतवे देते हैं। हम उनसे प्रश्न पूछते हैं। फतवे बेसिकली संसार की सारी बातों पर इस्लामी दृष्टिपात है कि इस्लाम किस चीज़ को गलत और सही समझता है। जैसे हलाल की बात है ना, तो लोग कई बार समझते हैं हलाल का मतलब है मांस। नहीं, हलाल का मतलब है वो चीज़ें जो इस्लाम की दृष्टि से उपयुक्त हैं और जो इस्लाम के हिसाब से ठीक नहीं है वो हराम, उसका और कुछ लेना देना नहीं है। तो अब इस पर नमाज कौन पढ़ाए, इमाम पढ़ाए। नमाज इमाम कैसा होना चाहिए, इस पर जो सुंदर सुंदर बातें फतवों में हैं वो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। जैसे फतवा रिजविया में एक बात कही गई है कि शरीयत में ऐसे कपड़े पहनना हराम है जो काफिरों और मुसलमानों के फ़र्क को मिटा देते हैं। एक मुसलमान को मुसलमान दूर से लगना चाहिए। बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा, घुटने से थोड़ा नीचे तक का पजामा, और एक ऐसा कुर्ता जिसमें एक आदमी और साथ लेके पहनो तो फिट आए, वो पहने, दाढ़ी बढ़ाए, दूर से दिखाई देना चाहिए कि वो मुसलमान है। सच्चा मजहब ये कहता है कि ऐसी पोशाक पहनना जिसका रूपाकार फिरंगियों के या काफिरों की पोशाक से मिलता जुलता वो कुफ्र है। एक मुसलमान को ऐसे कपड़े सीने की भी मनाही है जो दूसरी कौम से जुड़े हों, जैसे पैंट, अंग्रेजी टोपी, जैकेट वगैरह। ये फतवा रिजविया है। अब कुछ बहुत सुंदर, और मेरी बात कहीं किसी को अशिष्ट लगे तो इसके लिए शुरू से ही क्षमा चाहूँगा, मगर बोलना तो पड़ेगा। अब ये वो सवाल पूछे गए, कितने सुंदर सवाल हैं, और उस मानस को समझिए, उस समाज को समझिए जो ऐसे सवाल पूछता है। क्या कोई व्यभिचारी नमाज करा सकता है, या जो लौंडेबाजी करने का अपराधी हो? अब ये जो मदरसों को पढ़े हुए हैं वहाँ तो ये सामान्य व्यवहार है। मदरसों में 10 बार 20 बार इस तरह की बातें आई हैं। पाकिस्तान में एक मदरसे में आग लग गई थी तो छोटी उम्र के बच्चे ऊपर जल के मर गए थे कि उन्हें बंद करके रखा गया था कि बड़े बच्चे उनके साथ व्यभिचार न करने लगे। ये सामान्य व्यवहार है वहाँ पर। या वो आदमी जिसकी बीवी पर्दा ना करती हो, या दाढ़ी रखने वाला वो आदमी नमाज करा सकता है जो ये दावा करता है कि वो दूसरे आदमी से बेहतर है? क्या वो आदमी जो दूसरे को हरामजादा कहता है नमाज करा सकता है? या वो जो व्यभिचारी है, बीड़ी पीता है और शतरंज खेलता है, जिसे बवासीर है? मैं समझ ही नहीं पाता कि किसी को बवासीर है इस बात का नमाज कराने से क्या लेना देना है। डॉक्टर को कोई ज़रूरत होगी या किसी खास को व्यक्ति को जिससे उससे कुछ उस इलाके से कोई मतलब हो? तू कौन मैं खामखा? ऐसी बेहुदा बातें। क्या वो टोपी पहने हुए नमाज पढ़ा सकता है? क्या वो नमाजियों से 1 फुट ऊंचा होकर नमाज पढ़ा सकता है? क्या वो आस्तीने चढ़ा के नमाज पढ़ा सकता है? ऐसी जो बेतुकी बातें हैं वो सारी चीज़ें इस्लाम का हिस्सा हैं। कोई व्यक्ति इसको कैसे स्वीकार कर सकता है? कोई व्यक्ति मुसलमान बने तो इन सब का पालन करना पड़ेगा। गैर मुसलमानों के बारे में किस हद तक जहर है इसका कल्पना कर सकते हैं। अगर कोई कुत्ता कुएं में गिर जाए तो उस कुत्ते के पानी के बारे में क्या हुक्म है? क्या कोई आदमी कुएं में मर जाए तो क्या जिस कुएं से काफिर पानी पीते हैं उससे पानी पीना जायज़ है? किसी ने पी लिया हो तो उसके लिए क्या हुक्म है? यानी किसी ने गलती से पी लिया तो उस पर क्या सज़ा होनी चाहिए? क्या उस बेलने को जिसके ज़रिए गन्ने का रस निकाला जाता है कुत्ता चाट जाए तो उसके बारे में क्या हुक्म है? किसी बिल्ली का जूठा पाक होता है या नहीं? बिल्ली का जूठा कुत्ते के जूठे से किस तरह से अलग है और क्यों अलग है? किसी गाय और ऊँट का पेशाब पाक होता है कि नहीं? उस जानवर के पेशाब के बारे में क्या हुक्म है जो हलाल है? आप कल्पना कर सकते हैं कि इस्लाम क्या है। एक पढ़ा लिखा आदमी कैसे मुसलमान हो सकता है? और नहीं हो सकता तो तारिक फतेह साहब आप क्या कर रहे हैं वहाँ? अल्लाह का इस्लाम यह है। मैं ये तो नहीं मान सकता कि तारिक फतेह साहब ने ये सब ना पढ़ा हो, मगर तारिक फतेह साहब अपने माहौल में जहाँ वो रहते हैं वहाँ वो दबे हुए हैं। नमाज के सिलसिले में जुमला सुनिए। अगर कोई आदमी अपने जिस्म को की 22 से कम जगहों को धोता है तो क्या उसके द्वारा की गई नमाज जायज़ मानी जाएगी? अगर स्खलन वीर्य का ना होकर पेशाब का हो तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या नालियों में बहता हुआ पानी पाक होता है? किसी हिंदू के दिमाग में कभी ये बात सवाल आया भी है कि नाली में बहता हुआ पानी पवित्र है या अपवित्र है? किसी ईसाई को सूझता है? किसी यहूदी को सूझता है? कितनी सुंदर सुंदर बातें इस्लाम में। कल्पना करें, ये है इस्लाम।
क्या क ख ग पर साइज की टंकी का पानी पेशाब से प्रदूषित हो जाता है? यानी किस साइज की टंकी में कोई पेशाब कर दे तो उसे प्रदूषित या दूषित माना जाएगा। जिस कुएं से मुशरिक यानी मूर्ति पूजक पानी लेते हैं, क्या उस कुएं का पानी मुसलमानों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है? और मुसलमान ऐसे कुएं का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें जो कुरान में मुशरिकों को जो नजिस यानी अपवित्र कहा गया, उसका क्या महत्व है? क्या ऐसे कुएं से पानी लिया जा सकता है जहां से हिंदू भी पानी लेते हैं, जिस कुएं में काफिर गिरकर मर गया हो, या जिसमें किसी हिंदू ने डुबकी लगाई हो, या जिसमें बकरी की मेंगनियां पाई गई हों, वो साबुत हो तो और वो टुकड़े टुकड़े हो गई हो तो, और जिस कुएं में अपनी माहवारी के दिनों में कोई औरत गिर गई हो, या जिसमें कोई जूता या कोई परिंदा गिर गया हो, उसे निकाला नहीं जा सका हो, या जिसमें कोई घोड़ा गिर गया हो। ऐसे बेहुदा बेसिर पैर के सवाल भरे पड़े हैं। इस्लाम के हिसाब से जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है, बिल्कुल स्पष्ट हैं वो लोग। तो मैं मुसलमान क्यों नहीं होता से ज्यादा जरूरी सवाल यह कि कोई मुसलमान हो कैसे सकता है? कोई समझदार आदमी, कायदे का आदमी, जिसकी अक्ल काम करती है, वो मुसलमान बन ही कैसे सकता है? एक ही तरीका है, एक मुहावरा है ना हिंदी का, मार मार के मुसलमान बनाना। तो मार मार के मुसलमान बनाने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। कोई पढ़ा लिखा आदमी कैसे बन सकता है मुसलमान? जिस बात का कोई सिर न पैर, उनको कैसे हम पालन करने पर उस पर लगे रहते हैं। तो मूल समस्या इस्लाम के जो डूज डोंट्स हैं, करणीय और अकरणीय हैं, उनको जानने की है। उनको जान लीजिए और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि कोई भी मुसलमान कैसे बना होगा, कहीं भी मुसलमान कैसे बना होगा। और आप चाहते हैं कि मुसलमान समझदार बने, तो इसके लिए स्वयं भी इसका अध्ययन कीजिए। मेरे कई मित्र हैं जो जिनके बहुत अच्छे मुसलमान मित्र हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरे मुसलमान मित्र उनसे कई गुना होंगे। मैं मूलतः उर्दू का आदमी हूं। एक आदमी की जो सामान्य साइकोलॉजी कहती है कि एक आम आदमी 50 से 60 अधिकतम लोगों को याद रख सकता है, उनके नाम ध्यान कर सकता है। जिसका जीवन इसी कार्य में है, उसको छोड़कर बाकी लोग नहीं कर सकते। तो मुझे तो नाम से पुकारने वाले पाकिस्तान में 50-60 से ज्यादा हैं जिनसे मेरी फोन से बात होती है। मेरे बहुत मित्र हैं, मगर उनकी आत्मीयता को कभी भी इस्लाम का व्यवहार नहीं समझना चाहिए। जैसे मैं दुष्ट हो सकता हूं, व्यभिचारी हो सकता हूं, मगर मेरे व्यभिचारी होने का अर्थ हिंदू व्यभिचारी होते हैं या धर्म व्यभिचारी होता है, ये नहीं होता। वो व्यक्तिगत बात है। ऐसे ही मुसलमान जो अच्छी प्यारी बातें करते हैं, या कैसे कुछ उदाहरण मिल जाते हैं कि कश्मीर का फलाना मुसलमान ऐसा है या वहाँ का मुसलमान ऐसा है। हमारे कई मित्र हैं। जिस वक्त बाबरी मस्जिद, बाबरी ढांचा डिमोलिश हुआ, मैं जानता हूं ऐसे मुसलमानों को जिन्होंने कहा कि मुस्लिम शासनकाल में हिंदुओं को अपमानित करने के लिए मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनाई गई थी। आज हिंदुओं ने ढा दी, तो इसमें गलत क्या है? ये सामान्य न्याय है। ऐसे मुसलमान हैं, ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो ऐसा सोचते हैं, सामने नहीं आते उसी कारण से जिस कारण से उनके पूर्वज मुसलमान हुए थे, कि आतंक का साया है। और आतंक का साया हम चाहते हैं कि राज्य दूर करे। वो कैसे करेगा? 20 करोड़ लोगों में अगर इस तरह के 5 लाख भी लोग हैं, 10 लाख भी लोग हैं, और ये वोकल हैं, ये अपने समूह में, समाजों में, मैं कई बार इस्लामी लोगों के बीच में बात करने गया हूं। जितना मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मैं बोलता हूं, मुझसे ज्यादा वो उग्र बोलते हैं, और सब सुनने वाले उनके बिरादरी के, खानदान के, पड़ोस के मुसलमान होते हैं। मुस्लिम मोहल्लों में रहते हैं, जामिया में रहते हैं, तुर्कमान गेट पे रहते हैं, उनके बीच में बैठकर बातचीत होती है। तो उन मुसलमानों को मजबूत करना, इस्लामी नेतृत्व जो बुरा है उसको बदल के इनको सामने लाना, ये हम कर सकते हैं। और दूसरे, इन पर होता क्या है कि ऐसा कोई मजबूत बनता है तो किसी ने कोई बदतमीजी कर दी, उसके साथ खड़े होना, उसको मजबूत करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस्लाम की समस्या का हल करना है तो ये अनिवार्य है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। इग्नोर करने से नहीं होगा, सवाल करने से और प्रतिप्रश्न करने से नहीं होगा, खरे खरे बात करनी पड़ेगी। ये करते रहिए,
निश्चित समझिए इस समस्या का समाधान होगा। और संघ के जो पहले सरसंघ चालक थे पूजनीय डॉक्टर जी, उन्होंने एक बात कही थी, याचि देही याचि डोला, इन्हीं आंखों से इसी देह से मैं इस राष्ट्र का की विजय देखूंगा। भगवती भारत माता जगत जननी के सिंहासन पर बैठकर सारे संसार को ज्ञान देगी, मगर इसमें मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जब तक इस्लामियों को वापस नहीं लाएंगे, कल्पना करें कि 5 करोड़ आंखें भारत की यानी 2.5 करोड़ लोग ये सपना देखने लगें और इसमें लग जाएं कि हम 2 मुसलमानों को, म्लेच्छों को, जो हमारे पूर्वज हमारे ही अपने घर के लोग थे और हमसे बिछड़ गए, उनको वापस लाएंगे। मेरे जीवन का लक्ष्य 2 लोगों को वापस लाना है, अनिवार्य कार्य, ये मैं करूंगा। एक शुद्ध पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है, परम पवित्र कार्य है ये। जीवन का लक्ष्य मान लें, पड़ोस का कोई व्यक्ति, मेरे बेटे का कोई मुसलमान दोस्त है, मेरी बेटी की मुसलमान दोस्त है, मेरे कोई मित्र हैं, उनका बच्चा है, कोई सब्जी वाला है, कोई डॉक्टर है, कोई गरीब परेशान है, बढ़ई है, जो भी है, कभी मुझसे उदास होकर कहता है कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है, घर के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, नहीं हो पा रहा। यार ऐसा कर, तू 6 या 8 मंगल को हनुमान जी के मंदिर में जाके कुछ नहीं, केवल ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा, 5 लड्डू चढ़ा, बीज बोइए। सब्जी वाले से आर्थिक बहिष्कार की बातें तो हो रही हैं, बचकानी है, मगर ये आर्थिक बहिष्कार कर दिया ठीक, मगर उसको रास्ता कोई दिया, मैं तुझसे सब्जी नहीं खरीदूंगा ठीक, या हमारे मोहल्ले में हम सब्जी नहीं बेचने देंगे ठीक बात, मगर तू अगर अपने घर लौट आया तो तेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी, मैं तेरे माता पिता की जगह, मैं और मेरी पत्नी, मेरे हमारे सारे पड़ोसी, हर व्यक्ति तेरे से सब्जी खरीदे, हमारी जिम्मेदारी। घर आओ वापस, अपने पूर्वजों की पंगत में बैठ, यहां का है। ये क्या अरबी कार्टून बना फिर रहा है, इसके अंदर ये विचार डालिए, लगातार लगिए, ये एक पीढ़ी भी नहीं लगेगी, मगर लक्ष्य समझ लीजिए, राष्ट्र की विजय का एकमात्र लक्ष्य है कि हम समाज में कैसे इस बात को एक चौकन्नेबाज की तरह, बाज झपट्टा मारता है ना, और तेजी के साथ में जमीन पे चलते हुए किसी भी जानवर को दबोच लेता है, किसी भी परिंदे को दबोच लेता है, उसके लिए वो 1 मील दूर से देखता है, ताकता है उसको, और उसके बाद फिर गोता लगाता है। 5 करोड़ आंखें, 5 करोड़ हाथी काम करने पर लग जाएं। ये व्यक्ति जो शुद्ध होगा, इसको मैं गोत्र दूंगा, इसका पिता मैं बनूंगा, इसकी आर्थिक चिंता, इसके बच्चों की चिंता, इसके भविष्य की चिंता मेरी निजी जिम्मेदारी। मेरे एक बेटा है नहीं, मेरे 2 बेटे, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा, उसकी जिम्मेदारी मेरी। लग जाइए इस कार्य में बड़े पैमाने पर, इग्नोर मत कीजिए। अगर ये आपने किया, ये हमने किया, तो निश्चित सफलता मिलेगी। तो सवाल इसका नहीं कि मैं मुसलमान क्यों नहीं होता, तुम क्यों हो गए, सवाल ये है तुम कैसे कन्विंस हो। बस इतनी बात कीजिए कि ऐसा काम, ऐसी चिंतन, ये सोच तुम्हारे गले से कैसे उतर गई। मुझे लगता है कि आज के लिए पर्याप्त है, मैंने जितनी बात करनी थी आपसे, और आप सबका आभारी हूं कि आपने समय दिया। इस विमर्श को फैलाइए। YouTube का जो चैनल है मेरे मित्रों ने बनाया, तुफैल चतुर्वेदी, इससे जुड़िए, लोगों को इससे जोड़िए। इस्लाम के बारे में तार्किक बातें करने वाले, गंभीर बातें करने वाले यूँ तो कई लोग हैं, उनमें से एक मेरी भी आहुति है, और खरी आहुति बस यही कि राष्ट्र के लिए कुछ हम कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात इतने धैर्य के साथ सुनी। अपेक्षा करता हूं कि आपने वो 2 नाम सोच लिए होंगे जिनको अगले 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में, साल भर में आप वापस लेकर आएंगे। 2 नाम सोच लीजिए। अगर आपने ये किया तो मैं समझूंगा कि आपका राष्ट्र के प्रति पुरुषार्थ जाग रहा है। प्रणाम स्वीकार करें।